गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी टॉपिक प्लांट, स्टील प्लांट, यानी कौन सा स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ, भारत के किस राज्य में हुए, किस देश की सहायता से हुए, यानी जो भी विदेशी सहायता से स्थापित कारखाने बनाए गए, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और आशा करते हैं कि एक एक क्वेश्चन को आप लोग को याद करवा देंगे। उसमें 4 पार्ट है, 4 पार्ट में आप ये देखेंगे कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अधिक कठिन लगता है, हम उसके बारे में चलेंगे। एक एक करके लॉजिक के माध्यम से आप लोग को याद करवाएंगे। ध्यान दीजिए, पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट सबसे पहला आ जाएगा ना आप लोग का कारखाना। कारखाना तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग को लिखना क्या होता ना कि विदेशी सहायता से, ध्यान दीजिएगा, विदेशी सहायता से स्थापित कारखाने, जिसको हम प्लांट कहते हैं, प्लांट। अब इस पर विचार कीजिए, देखिए कैसे याद होता है। तो सबसे पहला पॉइंट में कारखाना नहीं, कौन कौन से कारखाना आएगा उसके बारे में चलेंगे। दूसरा पॉइंट में इसमें क्या आएगा ना कि कौन सा कारखाना भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया, तो दूसरा पॉइंट आप लोग को राज्य बताया जाएगा। तीसरा पॉइंट आएगा ना कि वो प्लांट यानी कारखाना किस वर्ष स्थापित किए गए, तो उसके जस्ट बाद आप लोग क्या जाएंगे वर्ष। हम एक साथ में चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसको बहुत लंबा कर देंगे, लंबा करेंगे नहीं, सिर्फ जो एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन पूछता है ना हम उसी के माध्यम से चलते हैं। कुछ इधर उधर का पॉइंट इसमें हम लाएंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है हम उसी को केवल रखेंगे। तो वर्ष के बाद आ जाएगा ना कि कौन सा प्लांट यानी कौन सा कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तो इसमें लास्ट पॉइंट आ जाएगा सहायक देश। सहायक देश, सहायक देश। अब देखेंगे इसमें 4 पार्ट, 1 2 3 4, चारों को याद करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं कारखाना में, देखेंगे पहला, दूसरा इस तरह से लिखेंगे जैसे क्वेश्चन आ जाएगा ना कि राउरकेला स्टील प्लांट, नाम सुने होंगे, राउरकेला, राउरकेला, ध्यान दीजिएगा, राउरकेला स्टील प्लांट, ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना भारत में कहाँ किया गया, यानी राज्य का नाम पहले बताना है, उसके बाद बस उसी का चलेगा वर्ष, यानी कब किया गया। ध्यान दीजिएगा, राउरकेला के जस्ट बाद आता है ना कि भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, ध्यान दीजिए, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट। इसके जस्ट बाद आते हैं दुर्गापुर, ध्यान दीजिएगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट। इसके जस्ट बाद आ जाएगा बरौनी तेल रिफाइनरी, बरौनी तेल रिफाइनरी, बरौनी तेल रिफाइनरी। 5वां में क्या है ना, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो का नाम सुने होंगे, बोकारो स्टील प्लांट, और तो है नहीं, बस इतना ही पॉइंट है। तो विदेशी सहायता से स्थापित जो भी भारत में कारखाना लाया गया ना वो कहाँ पर स्थापित किया गया, यानी राज्य की बात करेंगे कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना भारत के किस राज्य में किया गया। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना तो आप किस तरह से याद करेंगे उसको हम याद करवाते हैं। या तो वर्ष की बात करता है ना, वर्ष इसमें सबसे बेहद हद तक जरूरी होता है, वर्ष इंपॉर्टेंट है और लोगों को ना, विद्यार्थियों को ये याद होता नहीं है क्योंकि ये कठिन होता है, वर्ष याद करना कठिन होता है। सहायक देश में क्या है ना कि कौन सा देश के सहयोग से जो भारत में प्लांट स्थापित किया गया वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। अब उसके बारे में हम चलेंगे। हम 5 पॉइंट को, हालांकि इसमें 5 ही देता है, ज़्यादा तो इसमें है नहीं, तो 5 पॉइंट है, आप समझ लीजिएगा कि कारखाना यानी प्लांट कितना आ गया 5। अब 5 को आएंगे आप लोग का राज्य, यानी 5 राज्य को याद करना है, 5 ईस्वी को याद करना, यानी कौन सा वर्ष में स्थापित किया गया, 5 सहायक देश आएंगे। यानी कि अगर 5 पॉइंट से चलेंगे तो आप टोटल क्वेश्चन कितना हो गया ना, यानी 5 गुना कितना, 4 पार्ट, 1 2 3 4, 4 यानी 5 चौका कितना, 20 क्वेश्चन आप लोग का केवल इतना बनेगा। ये दिखाते नहीं, केवल पॉइंट वाला हम आप लोग को समझा देते हैं कि जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा ना एक बार में आंसर कर सकते हैं।
राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना भारत के किस राज्य में किया गया, हम इसके बारे में पहले चल लेंगे। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना भारत के किस राज्य में किया गया, उसके बारे में चलेंगे। तो हम एक एक करके सारे को याद करवाएंगे। अब ये कैसे याद होता है, ध्यान दीजिएगा, हम लॉजिक के माध्यम से सारे को याद करवा देंगे। विद्यार्थी आप लोग अपना अपना जो वीडियो देख रहे होंगे ना, कॉपी कलम निकाल कर और इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ है कि राउरकेला स्टील प्लांट, ध्यान से समझिएगा, सारा में स्टील प्लांट लिखा हुआ है, एक में है तेल रिफाइनरी, कोई बात नहीं। तो स्टील प्लांट से इसे मतलब नहीं रखना है, केवल पकड़ना है राउरकेला, ध्यान दीजिएगा। तो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना भारत के किस राज्य में, तो पहले राज्य से संबंधित चलेंगे। तो राउरकेला, ध्यान से सीखिए, राउरकेला, यहाँ केला को पकड़ना है, राउरकेला, ये राउरकेला, केला खा गया उड़ीसा, किस राज्य में, उसके लिए राउरकेला, केलवा खा गया, नहीं कहते हैं केला लाया, मैंने एक केला लाया और खा गया, आज मैंने शाम में केला लाया, आज नहीं खाया, सोचा कि कल खाएंगे, केला मैंने रख दिया और देखा कल होकर कि केलवा खा गया, तो मैंने कहा कौन केला खा गया, तो उड़ीसा खा गया, उड़ीसा। अब बोलिए उड़ीसा बोले तो क्या, उड़ीसा। यानी राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना भारत के किस राज्य में किया गया, आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा में। आगे देखते हैं, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना भारत के किस राज्य में किया गया। तो यहां याद करने के लिए क्या होगा ना, भिलाई को पकड़ना है, भिलाई को कर लेंगे भलाई, भलाई। अब भिलाई, भलाई इसको इधर से हटा दीजिए ना, भलाई हो जाएगा। तो हमने बताया कि हमने भलाई किया एक आदमी को नहीं, ध्यान दीजिएगा, हमने भलाई किया एक आदमी को नहीं, डिजिट में बोलेंगे वही आपका आंसर होगा। हमने भलाई किया था एक आदमी को नहीं, 36 आदमी को, 36 आदमी को, आप समझ सकते हैं। तो हमने भलाई किया, देखेंगे भलाई 1 2 3, तो 3 नहीं, 3 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 9 होता नहीं, 3 तिया कितना। अब यहां से चलते हैं, तो भिलाई उस तरीके से आप लोग का गलत हो जाएगा, भिलाई स्टील प्लांट, तो भिलाई भलाई, हमने भलाई किया था एक आदमी को नहीं, 36 आदमी को याद करेंगे, ये 36 को पकड़ना है, 36। तो 36 बोले तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, कहां हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुई थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट, यहाँ दुर्गापुर तो कह ही रहा है, तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, तो दुर्गा जी सबसे अधिक कहाँ बनते हैं, बंगाल में, बंगाल के कारीगर भी बनवाते हैं लोग, देखते हैं बंगाल, बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई। बरौनी तेल रिफाइनरी, तो बरौनी कहाँ है, बिहार में है, बरौनी तेल रिफाइनरी, बरौनी कहाँ है, बिहार में। अब बोकारो स्टील प्लांट, तो बोकारो झारखंड, तो बोकारो जैसे हो गया क्या, बोकारो, झरिया, धनबाद, कोडरमा, तिलैया सब कहाँ है, बोकारो में। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना भारत के किस राज्य में किया गया, तो झारखंड हो जाएंगे, झारखंड। तो इस तरीके से ना आप लोग को याद करना है, राउरकेला, केलवा खा गया उड़ीसा, हम आपको उड़ीसा से याद करवाए, कैसे याद करवाए उसको सीखना था। अब यहां वर्ष की बात करेंगे कि कौन सा वर्ष में कौन सा स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। अब ये ध्यान दीजिएगा, तो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जो उड़ीसा में हुई वो किस वर्ष हुई, इसका आंसर चलेंगे। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थी कि जो भी प्लांट का स्थापना भारत में किया गया, विदेशी सहायता से स्थापित कारखाने जो भी भारत में लाए गए, वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति यहां तक कि 1950 ईस्वी के बाद, ध्यान रखिएगा, हमने बताया कि 1950 ईस्वी के बाद, ध्यान रखना है इसको, उसके पहले जो भी ऑप्शन रहेंगे ना आपको नहीं मारना है, 1950 ईस्वी के बाद ही होगा, जो भी होगा 50 के बाद होगा। तो ये जितने भी है सब 1900 में भी होंगे, कोई 2000 का नहीं मारना है, कोई भी 1800 में नहीं मारना है। तो पहला तो 2 डिजिट याद हो जाएगा कि कोई भी स्टील प्लांट बोलेगा ना तो 1900 को कंफर्म रखना है, या 1900, हमने सारे के लिए 1900 लिख दिया, ध्यान से सीखना है, हमने सारे के लिए 1900 लिखा, 1900। अब बात रह गई ना 2 पॉइंट के लिए, अब इसको कैसे याद करेंगे इसको सिखाते हैं कि राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में स्थापना किया गया, उड़ीसा में स्थापित किया गया, वो किस वर्ष किया गया ना, तो 1900 तो सारे के लिए हो गए कॉमन। अब इसको 2 पॉइंट को याद करने के लिए देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, राउरकेला था ना, तो यहां राउर को पकड़ना है, राउर, ध्यान दीजिएगा, राउर, तो राउर कितना, 3, राउर 3, तो आपको इकाई अंक में 3 लिखना है। अब कह सकते हैं कि जब 1950 के बाद आएगा, तो 1950 के बाद आएगा तो कितना आ सकता है, इकाई अंक 3। जब 1950 के बाद की बात कर रहे हैं तो इकाई अंक 3 आ गया, तब पहला 1900 कितना हो सकता है, 53 भी हो सकता है। अगर यहां से नहीं समझ में आता तो यहां पर आइए, तो राउर 1 2 3, तो 3 लिखा गया, और नहीं तो इसके बाद पूरा को पकड़ लीजिए राउरकेला, तो राउर 3, अकेला 2, 3 2 5, 19 से कितना 55
53 ईस्वी। तो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1900 कितना में हुई? 53 में हुई। अब दूसरी बात आता है ना कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? याद करने के लिए क्या बोले कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना के कुल 2 वर्ष, इसमें 2 वर्ष ऐड करेंगे, 2 वर्ष ऐड करेंगे, यानी 53 में हुआ ना तो 54 को गैप करके 55 में हुआ। किसका? भिलाई स्टील प्लांट। अब ऐसे भी कह सकते हैं हमने भलाई किया था एक आदमी को, नहीं 55 आदमी को किया था, एक आदमी को नहीं 55 आदमी को, तो हमने भलाई किया था एक आदमी को नहीं बल्कि 55 आदमी को, या 55। तो यहाँ 53 54 में बीच हो गया, यानी गैप हो गया, फिर 55 में आया। 53 54 नहीं हुआ, 55 यानी 54 में नहीं किया गया, फिर 55 में हो गए। अब ध्यान रखना है आगे कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? तो ध्यान दीजिएगा कि भिलाई स्टील प्लांट जो भी मैंने बताया, भिलाई स्टील प्लांट 1955, तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के अगला वर्ष, बस अगला वर्ष, यानी 1955 में भिलाई हुआ, उसके नेक्स्ट वर्ष यानी 1900 कितना में? 56 में। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1900 कितना में हुई? 56 ईस्वी में। अब इसको याद करने के लिए हम लॉजिक से क्या बोल रहे हैं ना कि दुर्गा जी, हमने दुर्गा जी देखा, एक प्रकार के नहीं 56 प्रकार के देखा। लोग कहते हैं ना दुर्गा जी देखे हैं एक प्रकार के, 56 प्रकार के दुर्गा जी, 56 वही है 1900 कितना? 56 में। इसको सीरियल नंबर से याद कर सकते हैं ना कि राउरकेला, तो राउर 3 यानी 53, जब राउरकेला 53 तो भिलाई 55, हमने भलाई किया था 55 आदमी को, 5 और 5 को याद रखना है, लेकिन भिलाई 55 तो उसके जस्ट बाद आ जाएगा दुर्गापुर। दुर्गा जी मैंने देखा था कितना प्रकार के? 56 प्रकार के, यानी 1956। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि बरौनी तेल रिफाइनरी, अगर बरौनी तेल रिफाइनरी याद होता ना विद्यार्थी तो बोकारो स्टील प्लांट अपने साथ हो जाएगा, बस उसके 4 वर्ष यानी 4 वर्ष ऐड करेंगे, यानी कि बिहार याद हो जाएगा ना, बरौनी तेल रिफाइनरी बिहार वाला, उसके बाद झारखंड वाला, तो बिहार वाला पहले और झारखंड वाला बाद में। तो ये कितना ना, दोनों में 4 वर्ष का अंतराल है, बस बीच में 4 वर्ष ऐड कर देंगे, दूसरा का भी आंसर हो जाएगा, 4 वर्ष घटा देंगे, दूसरा का आंसर आ जाएगा। आप कैसे करते हैं सीखेंगे। बरौनी तेल रिफाइनरी, तो बरौनी तेल रिफाइनरी जो बिहार में स्थापना किया गया वो 65 के पहले, ध्यान रखना है 1965 के पहले, यानी 65 के पहले नहीं कितना? 64, यानी कह सकते हैं कि बरौनी तेल रिफाइनरी जो बिहार में स्थापित किए गए वो 1964 में, लेकिन 64 में इकाई अंक जो 4 है ना उसको 4 वर्ष ऐड कर देंगे तब किसका निकल जाएगा? बोकारो स्टील प्लांट। तब बोकारो का कितना हो जाएगा? 64 और 4 कितना? 68, यानी 1900 कितना? 68 में किया गया। एक बार इसको हम फिर से पुनः कर दे रहे हैं, आपको ध्यान पूर्वक देखना है। अब वो कैसे किया गया एक बार में आप लोग फिर से कर सकते हैं, इसको सिर्फ देखकर करेंगे, देखेंगे हम। एक मिनट में फिर से कर दे रहे हैं। राउरकेला, तो राउर 1 2 3 तो इकाई अंक 3, लेकिन कसम मैंने बताया था कि 1950 के बाद इकाई अंक 3, तो अगला आएगा 3 नहीं बल्कि 50 के बाद है ना, तो वहां 1900 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। अब राउरकेला 53 तो कह सकते हैं भिलाई, तो हमने भलाई किया था एक आदमी को नहीं बल्कि 55 आदमी को, तो यहाँ 53 में हुआ, अगला बीच हो गया ना, बीच हो गया 54 में नहीं 55 में, यानी 1955। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया दुर्गापुर, हमने दुर्गा जी देखा था एक प्रकार के नहीं 56 प्रकार के दुर्गा जी, यानी लगातार जो हो गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भिलाई 55 लेकिन दुर्गापुर 56, बरौनी और बोकारो में ध्यान देके चलेंगे तो बरौनी 64 और बोकारो 68, यानी 4 वर्ष का अंतराल था। तो बरौनी तेल रिफाइनरी बिहार का 64 और झारखंड का 68, ध्यान देंगे। अब रह गया बात क्या कि किस देश के सहयोग से, ध्यान देंगे, यानी सहायक देश। यह है कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जो उड़ीसा में किया गया 1953 ईस्वी में, वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसके लिए क्या है ना, बस 1-2 को याद कर लेंगे ना, सारा आंसर याद हो जाएगा। हम लॉजिक से याद करवा देंगे टोटल को, ध्यान से सीखिएगा। सिर्फ पहला को हम पकड़ रहे हैं कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से उड़ीसा में किया गया था, देखेंगे। तो राउरकेला को ही पकड़ना है, उधर दिमाग नहीं लगाना। तो राउरकेला, ध्यान से सीखिए कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया, देश के सहयोग से की बात आ गया। तो मैंने बताया कि राउरकेला किसी को एक आदमी ने किसी को पूछा, देखते हैं जब भाषा में अपना अपना भाषा में अलग अलग भाषा होता है ना, बोला गया जैसे कोई एक यहाँ विद्या, कोई एक यहाँ आदमी है, कोई एक ये आदमी ने पूछा उसको कि रउआ, ध्यान दीजिएगा, रउआ राउर, इसको बोला गया नेक्स्ट पर्सन को रउआ केला खाइएगा, देखेंगे यहाँ वही है राउर केला, रउआ केला खाइएगा। तो उन्होंने कहा कि जरी मनी लाइएगा, जरी मनी लाइएगा। अब जरी मनी बोले तो क्या, जर्मनी, आप समझ सकते हैं कि राउर केला खाइएगा तो जरी मनी लाइएगा, जरी मनी नहीं क्या, जर्मनी। अगला पॉइंट है, एक पकड़ना है दुर्गापुर, ध्यान से सीखिए ना।
दुर्गापुर स्टील प्लांट जो यह कहाँ बंगाल में। तो दुर्गा जी, ध्यान रखना है कि दुर्गा जी, किसी ने कहा कि हम दुर्गा जी को देखेंगे या दुर्गा जी को देखे हैं, तो मैंने कहा आप कितना प्रकार के दुर्गा जी को देखे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो उसने कहा हम एक प्रकार, ध्यान दीजिएगा, हम दुर्गा जी एक प्रकार के देखे हैं। यहाँ देखिए हम दुर्गा जी एक प्रकार के देखे हैं। दुर्गा जी मैंने एक प्रकार के नहीं 10 प्रकार के देखे हैं। एक प्रकार के दुर्गा जी नहीं 10 प्रकार के दुर्गा जी रहते हैं। तो 10 को हम लिख सकते हैं 10। दुर्गा जी मैंने एक प्रकार के नहीं 10 प्रकार के देखा, 10 को लिख सकते हैं 10। और 10 नहीं बल्कि यहाँ देखेंगे 10, हमने दुर्गा जी एक प्रकार के नहीं 10 प्रकार, 10 प्रकार यानी 10। और 10 बोले तो क्या, ब्रिटेन। तो कह सकते हैं यहाँ से कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना जो पश्चिम बंगाल में किया गया 1956 ईस्वी में, दुर्गा जी देखे थे 56 प्रकार के, लेकिन यहाँ 10 बोले तो क्या, ब्रिटेन के सहयोग से। अब इसके बाद जो भी बच गए विद्यार्थी, यहाँ भिलाई स्टील प्लांट हो या बरौनी तेल रिफाइनरी हो या बोकारो स्टील प्लांट हो, जो भी बच गए, मात्र 2 को याद करना था। एक राउरकेला, तो राउरकेला खाइएगा तो उसने कहा जर्मनी लाइएगा, जर्मनी बोले तो क्या, जर्मनी। लेकिन दूसरा पॉइंट दुर्गापुर स्टील प्लांट, तो दुर्गा जी मैंने एक प्रकार के नहीं 10 प्रकार के देखा, 10 प्रकार, 10 बोले तो ब्रिटेन। बाकी जितने बच गए ये वाले, ये या तो ये, यानी कह सकते हैं बोकारो स्टील प्लांट या बरौनी तेल रिफाइनरी या भिलाई, तीनों का तीनों सोवियत संघ रूस यानी रूस के सहयोग से किया गया था। तो सारे में आंसर क्या हो जाएंगे, रूस। कुछ नहीं याद करने के लिए, बस 2 पॉइंट याद करवाया मैंने, सारे के लिए आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया उसी माध्यम से आप लोग को घर में 1-2 बार इसको रिपीट कर लेंगे। कॉपी कलम निकाल कर उसको लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ज़्यादा तो कुछ इसमें किया नहीं गया। जैसे मैंने बताया है, जिस तरीके से मैंने दिया है, सिर्फ उस माध्यम से आप लोग को करना है। कैसे, मैंने कहा क्वेश्चन को समझिए कि पहला क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा ना कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना। तो क्वेश्चन में कैसे पूछता है कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना भारत में किस देश के सहयोग से किया गया था। देखेंगे एकदम ध्यान से। तो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना भारत में, तो भारत में तो है ही, वो किस देश के सहयोग से किया गया था, तो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। कैसे लाए कि राउरकेला खाइएगा तो उसने कहा जर्मनी लाइएगा, जर्मनी बोले तो क्या, जर्मनी। तो जैसे मैंने बताया एक पार्ट करके चलेंगे। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन क्या बनते हैं ना कि पंचवर्षीय योजना अगर लगाता है कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, ध्यान से समझना है, या भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, या दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। तो पंचवर्षीय योजना की अवधि से अगर हम चलते हैं विद्यार्थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि 1900 देखेंगे 1951 से 1956 तक था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 1951 से 1956 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, प्रथम की अवधि। लेकिन ये क्वेश्चन क्या देगा ना, अगर आंसर में देगा ऐसा, तो राउरकेला, भिलाई या दुर्गापुर, ये तीनों पहला पंचवर्षीय योजना नहीं, दूसरा पंचवर्षीय योजना का आंसर देता है। और दूसरा पंचवर्षीय योजना है क्या, जो 1956 से, ध्यान दीजिएगा। तो 56 और 5 1900 कितना, 61, यानी दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1956 से 61 में हुआ। लेकिन ये हकीकत है कि 1951 से 1956 में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी, अब कह सकते हैं सर यहाँ तो बता दिए 1953 है, यहाँ 1955 है, यहाँ 1956 है, तो ये कैसे आएगा। लेकिन ये अपवाद क्वेश्चन में पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान अगर यहाँ से क्वेश्चन लगाता है तो भी आंसर आपका सही होगा। अगर यहाँ से नहीं लगाता, केवल यहां से लगाएगा ना, ये ऑप्शन आपका नहीं रहता, तो आपका आंसर कितना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में हुई थी। यानी कि राउरकेला, भिलाई या दुर्गापुर, इन तीनों अगर पूछता है इस तरीके से, तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, इस तीनों स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो आपको मारना है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 में हुई थी। तो इस आशा करते हैं। लेकिन अगर सर बोलेंगे कि ये पूरा भी पंचवर्षीय योजना को लेकर चलेंगे, तो ये दूसरा वीडियो में हम डालेंगे। लेकिन अभी इसमें करेंगे ना तो बहुत लंबा, पंचवर्षीय योजना कम से कम 3 दिन 4 दिन चलेंगे आप लोग का क्लास। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से आप लोग को ये बताया गया, पंचवर्षीय योजना पर अभी ध्यान नहीं देंगे, जितना मैंने पॉइंट में लिया था सिर्फ उतना के लिए। अब उतना के लिए क्या, जैसे ये पूरे 5 थे, 5 के लिए सारे, 5 से संबंधित सारे चलेंगे। तो इतना तक हम आज रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप घर पे इसको रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।